अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को ही हम आगे लेके चलेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड की। मॉलिक्यूलर फार्मूला एसिटिक एसिड का है C2O2H4, जबकि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड OOH। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये खाने के तौर पे भी यूज़ होता है और इसके अलावा ये इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ होता है। आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरह डिफरेंट ब्रांचेस इस पर्टिकुलर एक एग्जांपल को डील करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एक फार्मूला यहाँ पे मैंने इसका लिखा है एसिटिक एसिड का। तो एज अ होल जब हम इसको स्टडी करेंगे एसिटिक एसिड को कि इसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं या इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको डील करेगी, क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको डील करेगी। इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो इनको इंडिविजुअली जब हम स्टडी करें या इनकी इंडिविजुअल एलिमेंट्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको डील करेगी, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो है इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनको डील करेगी। अब जो डिफरेंट एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, इनके न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो जब हम स्टडी करेंगे या अल्फा पार्टिकल्स हम उसके ऊपर बम्बार्ड करवाएं तो क्या उसके ऊपर चेंजेस आएंगे, वो चीज़ें न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसको डील करेगी। अब ये लार्ज क्वांटिटी के ऊपर कंज्यूम किया जाता है, तो हम इसको इंडस्ट्री के अंदर लार्ज स्केल पे कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इसको डील करेगी। अच्छा, जब हम इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इस चीज़ को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील करेगी। जब हम इसको एनालिसिस करेंगे कि जो इसका सोल्यूशन जो बना है या हमने जो इसका सोल्यूशन बनाया है उसकी कंपोजिशन क्या है, या इस पर्टिकुलर जो कंपाउंड है आपका, इसके अंदर इसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, ये चीज़ें जब हम स्टडी करेंगे तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इसको डील करेगी। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अगर इसका हम सोल्यूशन बनाते हैं तो कितनी अमाउंट डालते हैं और उसका एलिवेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जब हम डिस्कस करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री इसको डील करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनको देखते हैं कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है, कोई एक स्टेटमेंट अगर आपको दी हुई है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ब्रांच केमिस्ट्री की इसको डील करेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, पहली एग्जांपल जो हमारे पास है वो है फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अच्छा, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के का आपस में केमिकल रिएक्शन है। इसके अंदर जो कैटलिस्ट है वो क्लोरोफिल है और ये सारा का सारा जो काम हो रहा था प्लांट्स के अंदर हो रहा था, ये ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपनी खुराक प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक लिविंग थिंग के अंदर काम हो रहा है, तो बायोकेमिस्ट्री इसको डील कर रही होगी। प्लांटेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ है, इसको हम बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो एक इन्वायरमेंटल फिनोमिना है, तो प्लांटेशन की मदद से ये कम होता है, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसको डील करेगी। हैबर प्रोसेस कन्वर्ट्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। हैबर प्रोसेस की मदद से हम अमोनिया सिंथेसाइज करते हैं, जिसमें आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑफ अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इसको डील करेगी। Ammonia is a colorless gas with pungent irritating odor. It is highly soluble in water. अच्छा, ये अमोनिया की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है कि उसकी स्मेल कैसी होती है और उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कैसी है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इसको डील करेगी ना, सॉरी, इसको फिजिकल केमिस्ट्री डील, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है तो फिजिकल केमिस्ट्री इसको डील करेगी। A chemist perform an experiment to check the percentage purity of a sample of glucose. इसके अंदर एनालिसिस की बात हो रही है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इसको डील करेगी। An analyst determined that NOx is responsible for acidic rain.
अब इस एग्जाम्पल के अंदर थोड़ी सी ट्रिकी है, इसके अंदर दो ब्रांचेस इसको डील कर सकती हैं। एक तो एनालिटिकल केमिस्ट्री भी इसको डील कर सकती है क्योंकि एक एनालिस्ट ने ये चीज़ डिटरमाइन किया, और दूसरी साइड पे ये नॉक्स का इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है जो कि एसिडिक रेन की सूरत में, तो आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर भी इसको डील कर सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अगेन ये इन्वायरमेंटल फिनोमिना की बात हो रही है, तो इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील करेगी। अल्फा पार्टिकल्स जो कि हीलियम डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम एटम्स होते हैं, व्हेन बम्बार्ड ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ प्रोटॉन इज इमिटेड, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसको डील कर रही है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हेयर कंटेन अ स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन्स which are present in nails and bone. Proteins contain chain of carbon atoms. प्रोटीन्स के बारे में बात हो रही है, और तो इसको आप डील करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। Acetylene is the simplest hydrocarbon that contains carbon triple bond. Hydrocarbons are the compounds of carbon and hydrogen. अच्छा, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है, ठीक है, और उसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल एसिटाइलिन ली गई है और उसके बारे में बात हो रही है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको डील करेगी। White lead is a pigment used by artists for centuries. The metal lead in the compound is extracted from its source galena. लेड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको डील करें। सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्सट्रीमली कोरोसिव टू स्किन। ये सल्फ्यूरिक एसिड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है कि जब वो स्किन के साथ इंटरेक्शन करता है तो उसके साथ उसका क्या बिहेवियर है, तो फिजिकल केमिस्ट्री इसको डील करेगी। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, अगेन फिजिकल केमिस्ट्री इसको डील करेगी। मीट, मिल्क एंड एग कंटेन लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा, इसके अंदर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं, और हाँ जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही हम इसको स्टडी करेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको डील करेगी। एलिमेंट्स रेडियम डिस्प्ले बाय emitting alpha particles and it converts it into another element radon. अगेन न्यूक्लियस वगैरह के बारे में बात हो रही है, अल्फा पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डील करेंगे। Calorimeter is a device that measures the amount of heat a substance absorbs on heating or emitting on cooling. कैलोरीमीटर एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो इसको डील करेगी। तो यहाँ तक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे लिखें। इंशाल्लाह आपको उसको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।